अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है। हाँ, आपसे ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है और आप लोगों के एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाले, कह रहा दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। एक बार आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से करिएगा कितने बच्चे पूरी ईमानदारी से इस क्वेश्चन को कर पाए हैं, ठीक है। उसके बाद देखना है सोल्यूशन कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है कि दो सर्कल हैं। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है जो कि दो आप लोगों के ये दो सर्कल हैं, दोनों जो है बाह्य क्या कर रहे हैं, यानी आप लोगों के जो है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यही है, टच कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं इसे स्पर्श रेखा खींची जाए, तो एक स्पर्श रेखा तो आप यहाँ पे खींच सकते हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा आप यहाँ पे खींच सकते हैं, यही तो है। आपसे कह रहा है कि एक दूसरे को स्पर्श करने वाली, इस बात का ध्यान देना, एक दूसरे को स्पर्श करनी चाहिए, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ पे, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे और एक स्पर्श रेखा फ्रेंड्स यहाँ पे खींची जाएगी। इस बात का ध्यान देना, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे एक जो है आप सभी लोग यहाँ पे खींच सकते हैं। इस बात का ध्यान देना यहाँ वाले पे, यानी कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, 1 2 3। 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा सर यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी बिल्कुल खींच सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कह रहा है वही करना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए यहाँ तक बातें समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है। हाँ, अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ी आसानी से कर लोगे, इस बात का ध्यान देना। ये भी क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त और बेहतरीन है, आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन आपसे कह रहा 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। यही आप सभी लोगों से कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि दो वृत्त हैं, यानी दो सर्कल दिए हैं, तो एक सर्कल आपका ये हो गया और एक सर्कल आप लोगों का ये वाला हो गया। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है फ्रेंड्स, सेंटर है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आपसे कह रहा 16 सेंटीमीटर, एक की रेडियस कितना है, ये 16 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, ये 16 सेंटीमीटर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि और दूसरे की रेडियस कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर दिया है। ये 16 है, ये क्या है, 8 है, यही तो है आपसे दिया है। कह रहा दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, ये दूरी आपको कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर। तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ये वाला चाहिए, ये चाहिए। अब आप लोगों को याद होगा कि फ्रेंड्स मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताया था, यानी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए आपको मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था। कितने बच्चों को याद है? इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो देखने के पहले कॉन्सेप्ट जाके जरूर देखिएगा। तो DCT इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, √d का स्क्वायर। d का स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर माइनस, हमने कहा था फ्रेंड्स कैपिटल R माइनस R का स्क्वायर, यानी 16 में से 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 26 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 676, यही हो जाएगा 676 और माइनस का कितना कर देंगे, 64, यही हो जाएगा। अब इसी को देखिए फ्रेंड्स, आपको कैलकुलेशन करना है। अब आप लोग खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। इज इक्वल √, 6 में से 4 गया 2, यही हो जाएगा। 7 में से 6 गया 1 और कितना हो जाएगा यहाँ से 6, 600 कितना हो जाएगा, √612, यही हो गया। 612 को देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 4 से ब्रेक कर दीजिए। 4 से ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 4 का वर्गमूल 2 तो बाहर हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना, इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक किया करिए। 4 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 4 कन्नम 4, कितना हुआ 21, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, इसका मतलब 4 गुणे 153 इसको लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ये हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, रूट क्या हो जाएगा, 4 इंटू 153, 4 बाहर कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 √153 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। हाँ देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है।
हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे एक जो है फिगर दिया गया है कि दी गई आकृति को ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ कि आप लोगों को चित्र दिया गया है, इस बात का ध्यान देना। चलिए ध्यान समझिएगा। हाँ चलिए देखिए, इस बार आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, फिगर आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ चलिए देखिए, मैं फिगर बना दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे आप लोगों का ये बड़ा वाला सर्कल बनाया गया है। कौन सा है? बड़ा वाला सर्कल यहाँ पे बनाया गया है, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों को ये ए दिया था और ये आपका ये जो है सेंटर है ये बी दिया है, यही दिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपको रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे ये रेडियस आप लोगों को कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस है, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों को क्या दिया है? सी डी है, ये आपका क्या है? सी डी है। और ये आप सभी लोगों को कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे पूछा ये दूरी यानी ए बी की लंबाई बताना है। ए बी की लंबाई बताना है, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए फ्रेंड्स, सेम वही फार्मूला लगना है। इस बार हमने आपसे कहा था कि फ्रेंड्स कई चीज़ें यहाँ से आपके एग्जाम में पूछेगा, और ये टाइप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा आता है, ध्यान समझो। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना है? 12 इज इक्वल अंडर रूट, मुझे डी स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी कितना हो जाएगी? डी, तो डी स्क्वायर माइनस का, देखिए फ्रेंड्स, आर माइनस आर, यानी 8 में से 3 घटा देंगे 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप लोग पढ़े होंगे, देखिए ये 5 है, ये 12 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, इस बात का ध्यान देना। डी का मान आप देखते ही बता सकते हो कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। इतना आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, देखिए फ्रेंड्स 144 हो जाएगा, इज इक्वल डी स्क्वायर माइनस का 25, माइनस 25 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से डी स्क्वायर बराबर देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 144, 25 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 169, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो यानी कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, आप लोगों से क्या कह रहा है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त और बेहतरीन है। देखिए क्वेश्चन आप सभी देखिए फ्रेंड्स, सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी इस बार 32 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे कह रहा है दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो है सेंटीमीटर में क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम उसी टाइप का सवाल है, इस बात का ध्यान देना। ये आप लोग खुद से करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे ले आया हूं प्रैक्टिस के लिए, जिसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा। थोड़ा सा मैं ऑप्शन में संशोधन कर दे रहा हूं। 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 252, यही है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 252, इस बात का ध्यान देना। इज इक्वल ये कितना है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का? हाँ, 2 अंडर रूट 152, यही है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 242, यही हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन हैं, इसको आप लोगों को खुद से करना है। चाहे हाँ, एक बार क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा और खुद से करने का प्रयास करिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दिया है। तो उभयनिष्ठ जो है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या दिया है कि 2 सर्कल है। आप लोगों को क्या दिया है फ्रेंड्स? 2 सर्कल है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, ये 2 सर्कल है। एक की रेडियस चलिए ये 2 सेंटीमीटर दिया है, और एक की रेडियस कितना दिया है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को? 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और केंद्र के बीच की दूरी ये टोटल कितना दिया है? 5। तो आपसे ये वाली लंबाई पूछा गया है, ये वाली लंबाई पूछा गया है। तो इसका मतलब ये आपको ये लंबाई बताना है। तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल, तो अंडर रूट डी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 16, 25 में से 16 घटा देंगे, अंडर रूट 9 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, इसीलिए मैंने इतने क्वेश्चन ले आए थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त और बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। आपसे कह रहा केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा केंद्र P वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे आप लोग, एक बार खुद से वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए आप तब तक आप लोग ट्राई करते रहे। मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 4√2 इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3√2, ये कितना हो जाएगा 6√3, और यहाँ पे कितना दिया है आपको 6√2, यही दिया है। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे देखिए इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, आपसे कह रहा दो सर्कल हैं और दोनों क्या है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। एक की रेडियस आपको कितना दिया गया है, ओ वाले पहले वृत्त की त्रिज्या आपसे कह रहा है 6 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, इसी को हम 6 मान लेते हैं, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, यही है। और आपसे कह रहा है कि ये ओ है, ये केंद्र क्या है P है, और इसका रेडियस कितना दिया है आप लोगों को 3 दिया है, यही दिया। तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वाली लंबाई पूछा है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आया होगा कि अब यहाँ तो दूरी दिया ही नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स ये भी तो रेडियस हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब रेडियस ये भी हो जाएगा 6, ये भी कितना हो जाएगा 3। अब टोटल दूरी कितनी हो गई 6, 3, 9, इस बात का ध्यान देना। अब आसानी से कर लेंगे, अब आप लोग कर लेंगे DCT इज इक्वल हो जाएगा √6, 3, 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 माइनस 6 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना हो जाएगा √72, यही हो जाएगा। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। देखिए 36 दूनी 72 होता है, यानी कितना हो जाएगा 6√2। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, इस बात का ध्यान देना, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ तक आप लोग बातें समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे ऑप्शन भी देने वाला हूँ कि ऑप्शन क्या दिया है, और ये चेक कर लेते हैं कि कितने बच्चों को इसका फार्मूला याद है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब रेडियस यानी जब त्रिज्या R1 है, जब त्रिज्या क्या है फ्रेंड्स ये आप लोगों का, ये त्रिज्या आप सभी लोगों की क्या है फ्रेंड्स R1 है, इस बात का ध्यान देना। ये R1 है और ये क्या है R2 है। ये क्या है R2 के दो वृत्तों के केंद्र व दूरी पर हो तो दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया, ऑप्शन दिया है। देखना है कितने बच्चों को डायरेक्ट फार्मूला याद है। √ कितना हो जाएगा यहाँ से दिया फ्रेंड्स D माइनस R1 माइनस का R2 का स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को दिया है √ यहाँ से हो जाएगा D स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यही तो है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं तो यहां से कितना दिया है √ कितना हो जाएगा D स्क्वायर माइनस का R1 माइनस का R2 का स्क्वायर, और अगर हम डी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहां से हो जाएगा √D स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2 का स्क्वायर। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जो है ये सीधा सीधा आप लोगों के एग्जाम में फार्मूला पूछा गया, तो कितने बच्चों को फार्मूला रिजल्ट डायरेक्ट याद है। हमने आपको बताया था अनुस्पर्श रेखा की जब लंबाई निकालना रहेगा तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाता है यहाँ अंदर प्लस हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा डी ऑप्शन। क्लियर है, कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स फार्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए आपसे क्या कह रहा है। हाँ ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है ये आपसे कह रहा है। फ्रेंड्स कह रहा है वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं क्या है समान हो, यानी कह रहा है सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इन देयर रेडियाई आर इक्वल। बी ऑप्शन दिया फ्रेंड्स त्रिज्या जो है वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, यहाँ कह रहा है रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सी दिया है दो वृत्तों की परिधि का जो है अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, यहाँ पे दिया है द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। और डी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल
टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी क्या कह रहा है, वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। अब बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वृत्त जो है एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, यानी उनकी त्रिज्या समान हो, ये बात एकदम सही है। देखिए फ्रेंड, कह रहा त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, ये बात गलत है। त्रिज्या नहीं, डायामीटर होता है। क्या होता है? डायामीटर होता है, यानी व्यास होता है, इस बात का ध्यान देना। इसका मतलब यही वाला इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखिए फ्रेंड, सारी बातें यहाँ पे एकदम सही लिखी गई हैं। चलिए, यहाँ तक बातें समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, आप लोगों से क्या कह रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में आपसे कह रहा है कि बी और डी वाले वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः इतना है, एसी दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है तो एक्स का मान। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिगर आपको एग्जाम में ऑलरेडी दिया हुआ था, मैं एक बार चित्र बना देता हूँ। यहाँ पे मैं चित्र आप लोगों के लिए बना देता हूँ, ध्यान समझिएगा। एक सर्कल आपका यहाँ पे ऐसे बना है, ध्यान समझिएगा, और एक सर्कल आपका यहाँ पे इस तरीके से कुछ बना हुआ है। अब देखना है कितने बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ से ये दोनों सेंटर दिए गए हैं, यहाँ पे मिलाया गया है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे ये आपका क्या है फ्रेंड्स, ये चलिए ये डी है, ये बी है, यही दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ए आपका है, हाँ ये आपका ए बराबर, ये ए है, ये कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको कुछ इस तरीके से, यानी जो आपका अनुस्पर्श रेखा, इसको इस तरीके से मिलाया गया है। ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, ये पॉइंट ई है, ये आपको 9 सेंटीमीटर दिया है, यही दिया है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये आपको कितना दिया है, x सेंटीमीटर। तो आपसे x की लंबाई आपको बताना है, x की लंबाई बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तो आपके इक्वल हो जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। तो हमने आप सभी लोगों को क्या बताया, यहाँ से कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से 4/x। देखिए ये 4 है, ये x है, इस बात का ध्यान देना। तो कितना हो जाएगा 4/x, यही हो जाएगा, इज इक्वल। ये 6 है, ये 9 है, तो कितना हो जाएगा 6/9, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यही हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, x बराबर कितना हो जाएगा 6। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। यानी इतना अपान इतना इज इक्वल इतना अपान इतना, ये मैंने आपको बताया है कि नहीं। तो यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6। आप इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी 6। क्लियर हो गई बात। चलिए, यहाँ तक बातें आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। आपसे क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स ABCD आपसे कह रहा फ्रेंड्स, जो है चक्रीय समलंब चतुर्भुज हैं, जिसमें AD तथा BC समांतर हैं। यदि एंगल B बराबर 70 डिग्री है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान समझिएगा फ्रेंड, जैसे ये आपका एक सर्कल है, ये आप सभी लोगों का सर्कल है, आप सभी लोगों से कह रहा है इस पे एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया, तो ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये AB है, ये आपका क्या है, CD है, यही है ABCD। आपसे कह रहा है AD, आपसे कह रहा है AD जो है BC के समांतर है। चलिए, AD BC के समांतर है, एंगल B बराबर 70 डिग्री दिया है, एंगल B बराबर ये आपको कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है, इस बात का ध्यान देना। तो आपसे बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका रूल बताया था कि इसके आमने सामने का जो एंगल होगा 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 180। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने और एक बात और कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब देखिए एंगल D बराबर 180 नहीं 110 होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सम 180 होता है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 110 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। ऑप्शन डी में 110 कहाँ पे दिख रहा है, इसमें D बराबर 10 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें सम्मुख कोणों का भी सम 180 डिग्री होता है, इस बात का ध्यान देना। तो यानी अगर ये 110 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, यही हो जाएगा। ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 110 डिग्री, यही हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का, 110। और एंगल C बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी एंगल C बराबर आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका कितना हो जाएगा,
देखिए फ्रेंड्स, सामने के कोण 180 डिग्री होंगे, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ये 110 है तो इसका मतलब एंगल ए बराबर आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे डी बराबर 110 दिया है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70। ये सम्मुख कोण है, इस बात का ध्यान देना। ये सम्मुख कोण आपस में जो है बराबर यानी 180 डिग्री इनका सम होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब 110 और 70 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, यानी आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये 70 है तो एंगल ए बराबर 110 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए बराबर 110 डिग्री दिया ही नहीं है तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है, ध्यान समझिएगा आप लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वृत्त ओ एक जो है व्यास पी क्यू है, वृत्त पर दो बिंदु आर तथा यस ऐसे हैं कि एंगल आर ओ यस बराबर 36 डिग्री दिया है। यदि पी आर तथा क्यू यस को बढ़ाया जाए तो वो टी पर मिलती है, तो एंगल पी टी क्यू किसके बराबर है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का कह रहा है वृत्त ओ एक, जैसे आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स ये सर्कल है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन आसान है, कुछ करना नहीं है। ओ वृत्त का एक व्यास पी क्यू है, तो देखिए फ्रेंड्स वृत्त का व्यास मैंने बना दिया, एक क्या है ये पी है, ये आप लोगों का क्या है फ्रेंड्स क्यू है, यही है। वृत्त ओ का एक व्यास पी क्यू है, वृत्त पर दो बिंदु आर यस ऐसे हैं। देखिए फ्रेंड्स आर, ये आर है, ये कितना हो जाएगा यस। आर यस ऐसे हैं कि कह रहा है कि आप सभी लोगों से ऐसे हैं आर ओ यस। आर ओ यस बराबर आपको कितना दिया गया है, इस बात का ध्यान देना। आर ओ यस कितना हो जाएगा यहाँ से आर ओ यस, अगर ये देखिए ओ है, इस बात का ध्यान देना, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आर कर लो, यहाँ पे यस कर लो, ये आपका आर हो जाएगा, ये यस हो जाएगा, यही है। आपसे कह रहा है आर ओ यस बराबर 36 डिग्री दिया है, पी आर तथा क्यू यस पी आर तथा क्यू यस को देखिए फ्रेंड्स बढ़ाया गया है, रुकिए देखिए फ्रेंड्स पहले सही बनाया गया था, ये आर है ये यस है, इसको आपको जो है बढ़ाया गया है यहाँ पर, ये कहीं बिंदु टी पर मिलती हैं, यही है। आप सभी लोगों को यही दिया गया है, आर ओ यस बराबर 36 डिग्री, आर ओ यस बराबर 36 डिग्री दिया है, इसका मतलब इसका मान 36 डिग्री दिया। ये देखिए थोड़ा सा एक एंगल बना लीजिए, ये वाला, हाँ इस तरीके से एंगल बना लेंगे। ये आपको कितना दिया है 36 डिग्री, आर ओ यस ये 36 डिग्री दिया है। तो आपसे बताना है फ्रेंड्स एंगल पी टी क्यू, इसका मान बताना है कितना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत ही आसान है, ये 36 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए फ्रेंड्स बड़ा आसान है, खुद से करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं आता है तो भी बताना फ्रेंड्स, मैं जबरदस्त तरीके से जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पे करवा दूंगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे जब मैं 1 शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा सर्कल की, तो वहां पे जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से करा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए बी सी डी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू है। यदि कह रहा फ्रेंड्स बी डी जो है वृत्त का व्यास है, एंगल ए बी डी बराबर 20 डिग्री, एंगल सी डी बराबर 50 डिग्री है, तो एंगल सी बी डी का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स आपका ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए फ्रेंड्स ए बी सी डी आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बना दिया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यही है ए बी सी डी। आपसे कह रहा है, आपसे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू है। तो ये देखिए फ्रेंड्स वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, कौन से पी और क्यू दिया है। यदि बी डी जो है वृत्त का व्यास है, जो बी डी है देखिए फ्रेंड्स ये आप लोगों का क्या दिया है वृत्त का व्यास है, इस बात का ध्यान देना, ये वृत्त का बी डी क्या है व्यास है। आपसे कह रहा एंगल ए बी डी बराबर 20 डिग्री, ए बी डी बराबर ये आपको कितना दिया है 20 डिग्री दिया गया है, ये आप लोगों को कितना दिया है 20 डिग्री दिया है। एंगल सी डी बी, एंगल कितना हो जाएगा सी डी बी, एंगल सी डी बी बराबर कितना दिया है 50 डिग्री दिया है, एंगल सी डी बी बराबर कितना दिया है 50 डिग्री दिया है। ये आपको 50 डिग्री दिया है, तो सी बी डी का मान बताना है, सी बी डी का मान ये आप लोगों को बताना है, इस बात का ध्यान देना। अब ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू खींची गई है। यदि बी डी वृत्त का व्यास है,
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने BD जो है वृत्त का व्यास बना दिया है। आपसे कह रहा है ABD बराबर 20 डिग्री, तो ABD ये आप लोगों का 20 डिग्री दिया है। एंगल CDB बराबर 50 डिग्री है। एंगल CDB बराबर 50 डिग्री दिया गया है, तो एंगल CDB, D का मान 50 डिग्री है, तो CBD का मान बताना है। CBD का मान बताना है फ्रेंड्स, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, ये वाला मान आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों का 50 डिग्री है, ध्यान समझिएगा। ये आपका 50 है, तो ये कितना दिया है, 20 है। रुकिए फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं सही है कि नहीं। एंगल CBD, हाँ चलिए ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन सही है। हाँ ध्यान समझिएगा कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं आप सभी लोगों को, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे मान लीजिए आपका अर्धवृत्त है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इतना वाला सिर्फ लेता हूँ, इतना वाला लेता हूँ, ये आप लोगों का एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90, यही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 50 है, तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 90। अब ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का, तो ये आप सभी लोगों का देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 9 5 कितना हो जाएगा, 14, यही हो जाएगा 140। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स त्रिभुज के तीनों एंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर हो गई बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।